आप भी फेसबुक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बैठ के किसी और कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी आईडी सस्पेंड हो रही है, आपकी प्रोडक्ट पर व्यूज नहीं आ रहे और आपको कस्टमर भी नहीं मिल रहे, और अगर कस्टमर मिल ही जाते हैं तो आप रिस्पॉन्स करने लगते हैं तो आपकी या तो आईडी सस्पेंड हो जाती है या फिर आपसे वेरिफिकेशन मांग ली जाती है। क्योंकि 2026 में फेसबुक ने साइलेंटली तौर पर हर चीज को चेंज कर दिया और सेलर्स को पता ही नहीं चल रहा कि गलती कहां पे हो रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हकीकत बताऊंगा और आपको साथ एक हल बताऊंगा कि 2027 और 2028 तक कौन बंदा मार्केट प्लेस पे सर्वाइव कर सकता है और कैसे कर सकता है, और उसके बाद जितने भी ये मसले आ रहे हैं इनके हल भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर पाकिस्तानी। अब थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2019 से लेकर 2023 तक हर चीज नॉर्मली चल रही थी। फेसबुक पर क्लाइंट्स भी थे, आपको सिर्फ एक आईडी चाहिए होती है, आपको एक वीपीएन चाहिए होता और एक मोबाइल, अच्छा इंटरनेट, और आप लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देते थे और आपको पहले दिन से ही अच्छी खासी सेल आना स्टार्ट हो जाती थी और आप अपना गुजर बसर करना शुरू कर देते थे। और उन दिनों के अंदर लोग पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे थे, लोकल फ्लिपिंग भी चल रही थी, सर्विस सेलिंग भी चल रही थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और कई लोगों ने हजारों ऑफ डॉलर वहां से अर्न भी किए थे, इंक्लूडिंग मी। लेकिन फिर 2024 के अंदर एवरीथिंग चेंज और सडनली हर चीज को चेंज कर दिया जाता और हर पॉलिसी चेंज हो जाती। सबसे पहली और मेन वजह फेसबुक का एआई डिटेक्टेशन सिस्टम। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन 2024 के अंदर जब एआई सिस्टम को इंक्लूड किया गया तो सडनली आपका आईपी, आपके सर्वर और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड, आपकी लिस्टिंग, आपके आईपी से होने वाली लिस्टिंग को जब मद्देनजर रखा गया तो फिर आपके अकाउंट से सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखा गया। और जब कोई भी अकाउंट फेसबुक को थोड़ा सा भी सस्पिशियस एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड मिलता तो वो उसकी रीच को डाउन कर देता और ऑटोमेटिकली उसके क्लाइंट्स आना बंद हो जाते, उसके ऊपर आपको सेल्स नहीं मिलती, उसके बाद आपको व्यूज नहीं मिलते और आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया जाता था। अब मेरी ये बात शायद चंद लोगों को बुरी लगे, लेकिन पाकिस्तान उस रीजन में आता है जिसको हाई रिस्क कहा जाता है। हाई रिस्क का मतलब फेसबुक इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसकी छोटी छोटी चीजों को ट्रैक करता है और ट्रैक करके अकाउंट को सस्पेंड करता है। अगर फेसबुक को थोड़ा सा भी शक हो जाता है कि ये अकाउंट पाकिस्तान के अंदर रन हो रहा है या बांग्लादेश के अंदर रन हो रहा है, इंडिया के अंदर रन हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो उसको स्पैम एक्टिविटीज में डाल के उसको सस्पेंड कर देता है। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने और बांग्लादेश के लोगों ने, इट्स मीन जितना भी एशिया ये कंट्रीज है, इसमें से मोस्टली लोगों ने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर स्कैम भी किए हैं कस्टमर को, और कस्टमर के इस ट्रस्ट स्कोर की वजह से जो इतना कम हो गया था, आपको फेसबुक ने हाई रिस्क रेट के अंदर डाल दिया है। और जब आप लिस्टिंग करते हैं तो जैसे ही आपका जो रीजन है वो पाकिस्तान शो होने की देर होती है और आपकी या तो आईडी सस्पेंड कर दी जाती है या आपसे फेस वेरिफिकेशन मांगी जाती है या फिर आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगी जाती है। अगर ये कोई भी चीज उन्हें ना मिले तो फिर वो आपके अकाउंट की रीच को डाउन करके आईडी को डिसेबल कर देते हैं। वैसे मजे की चीज है, आप लोगों की कितनी आईडी सस्पेंड हुई है ये आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना है। अब बात करते हैं कस्टमर क्यों खत्म हो गया। तो कस्टमर खत्म नहीं हुए, आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहला मसला इनविजिबल लिस्टिंग। जब आप सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं और मल्टीपल पिक्चर्स पे वही सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाते जाते हैं तो आपकी लिस्टिंग इनविजिबल हो जाती है, जो किसी बंदे को शो नहीं होती और क्लाइंट फिर भाई कहां से आए। नंबर 2 पे आता है मार्केट का सिचुएट होना। जब आप अमेजोन से या गूगल से फोटोज डाउनलोड करते हैं या आपके सेलर जिस तरह हम पहले प्रोवाइड किया करते थे इसी तरह आपको प्रोवाइड करते हैं और वही सेम पिक्चर्स आप अपलोड करते हो और मल्टीपल सेलर्स वही सेम पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं तो आप सबकी मार्केट को सिचुएट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते। नंबर 3, ट्रस्ट स्कोर। कस्टमर का ट्रस्ट स्कोर मार्केट प्लेस पे 0 हो चुका है। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम कर चुके हैं, जिस वजह से भाई क्लाइंट्स यहाँ पे यकीन करते ही नहीं है। अब ये मसले कैसे सॉल्व होंगे इन पे मैं भी एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इसकी थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूं। सबसे पहला, आपका अब फेसबुक एज्ड बिहेवियर देखता है, मतलब आपकी रील स्क्रॉलिंग देखता है, आपके कमेंट्स देखता है, आप एक अकाउंट पे कितना एक्टिव है। और जब उसको यकीन हो जाता है कि ये अकाउंट वाकई ही एज्ड बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है, एक बंदा इसको चला रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है और उसके साथ मार्केट प्लेस पे यूटिलाइज कर रहा है, तो फिर वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। लेकिन इसके पीछे एक जर्नी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ये सब कुछ करने पे। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल के साथ आपके सामने एक प्रॉपरली करके दिखाऊं तो आपने कमेंट ड्रॉप करना है नेक्स्ट पार्ट का, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर डिटेल एक वीडियो भी बना दूंगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। आप कोशिश करें कि आप सेम पिक्चर्स यूज नहीं करें, एआई से फोटोज नहीं जनरेट करवा लें, उसके बाद आप सेम टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं यूज करें, चाहे आप छोटे छोटे टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज कर लें, आपके लिए वो बेस्ट होगा, लेकिन आप खुद उनको यूटिलाइज करो। नंबर 3, एक अकाउंट को प्रॉपर स्क्रॉल करें, उस पर थोड़ा सा एक्टिव रहें, वीडियोस देखें, उस पर फोटोज को देखें, कमेंट्स करें, ठीक है। आप किसी पे जो है एक अच्छा
प्रॉपर्ली मैनेज करके चलें, इस तरह शो करें कि जैसे आपका अकाउंट है। मल्टीपल अकाउंट चलाने से बेहतर है कि कुछ अकाउंट चलाएं, लेकिन वो अच्छे अकाउंट चलाएं, प्रॉपर्ली उनको मैनेज करें।